नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे धनु लग्न के राशिफल की और महीना होगा मार्च 2026। उसके पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई कि आपका जीवन भी रंगों की तरह ही रंगों से भर जाए। दोस्तों, हम बात करते हैं धनु लग्न की, यानी पहले भाव में यानी लग्न में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर जो होता है वो धनु राशि का नंबर होता है, तो आपका धनु लग्न है। सबसे पहले एज यूजुअल या हमेशा की तरह गुरु और शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। शनि गुरु एक राशि पे ज़्यादा वक्त तक रहते हैं, गुरु 1 वर्ष और शनि 2.5 वर्ष। तो गुरु और शनि दोनों का समग्र रूप से यही है कि जहाँ गुरु आपको जीवन में समग्र सफलता निश्चित करते हैं, समग्र रूप से सफल बनाते हैं, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो आपको सफल बनाते हैं, भाग्य का साथ देते हैं, सहारा देते हैं, वही शनि चाहते हैं कि आप जीवन में कठिन परिश्रम करें और अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें। धन भाव की ओर चलते हैं, जहाँ के स्वामी आपके शनि हैं, जिसका सिंपल सा पहला तो लॉजिक ये होता है कि आपको धन के लिए थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा श्रम शनि चाहते हैं कि आप करें। और वर्तमान में शनि आपके 4थे भाव में विराजमान है, यानी इस समय में आपको मकान, वाहन या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी धन की जो आपूर्ति है वो आपको धन भाव से होने वाली है। कुटुंब परिवार आपका साथ देगा, बैंक बैलेंस आपका साथ देगा, वाणी आपकी साथ देगी और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप सुख वैभव की चीज़ें अपने लिए व्यवस्था बना सकते हैं। तीसरे भाव में चलते हैं, जो कि पराक्रम का भाव है, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 4 ग्रह विराजमान हैं और एक बृहस्पति की दृष्टि है। जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये समय बहुत अद्भुत है। उनके कामों में अगर उनके काम की चर्चा करें तो यहाँ पे लाइजनिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, ट्रेवल्स का काम होता है, कमीशन दलाली का काम होता है। आप यहाँ से घर से दूर रह के विदेशों में रह के काम कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम होता है, मार्केटिंग के फील्ड में काम होता है, साहस से जुड़ के जो भी साहसिक स्पोर्ट्स होते हैं वो यहाँ से होते हैं। पुलिस है, मिलिट्री है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सारे काम यहाँ से होते हैं। ये सारे काम जो लोग करते हैं उनके लिए उनके कामों में सूर्य नेम फेम देंगे, मंगल साहस और ऊर्जा और एनर्जी देंगे, बुध आपको बुद्धि और ज्ञान से नवाजेंगे और आपको सक्षम बनाएंगे कि आप अपने कामों को बेहतर ढंग से कर सकें, और राहु आपके काम को बड़ा करेंगे। और बेहतर यही होगा कि आप अपने काम को बड़ा करें, क्योंकि राहु भ्रम भी देते हैं। राहु ये बताते हैं कि आपको ये जो काम ये ठीक नहीं है, दूसरे के जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। ये भ्रम पैदा करते हैं और आप भ्रम के चक्कर में फंस जाते हैं और आप अपना काम को छोड़ के दूसरे काम की ओर चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है राहु के समय में। राहु फोकस्ड भी हैं, पॉजिटिव रूप में राहु एकाग्रता है और राहु चीज़ों को बड़ा करना है। तो आप अपने काम पे ही एकाग्र होकर अपने काम को बड़ा कर लीजिए, उसके स्वरूप को बड़ा कर दीजिए, बहुत अच्छा है। विदेशों से जुड़ के काम करिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और बृहस्पति समग्र रूप से यहाँ के भी बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, वो निश्चित तौर पे आपको समग्र रूप से यहाँ भी यही डिसाइड करती है कि ज़बरदस्त आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके एफर्ट बढ़ने वाले हैं, उसमें भाग्य का भी साथ रहेगा। और इस समय में किए गए आपके परिश्रम, आपके एफर्ट, आपके प्रयास आपको बहुत दूर तक दिखाई देंगे। आप बहुत लंबे समय तक इस पराक्रम से प्रभावित रहेंगे। इसलिए इस महीने बहुत सोच समझकर अपने पराक्रम को, अपने साहस को लगाइए, अपने एफर्ट को, अपने प्रयासों को बहुत सोच समझकर सही दिशा में लगाइए। बहुत लंबे समय तक आपको फल देने वाले हैं दोस्तों। और ज़बरदस्त रूप से ये आपके लिए एक बेस बना सकते हैं, एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये समय है जब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कोई भी साहस दिखा सकते हैं, कुछ भी पराक्रम कर सकते हैं। मैंने आपको किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। मैंने कहा ना, सूर्य भी साथ है, मंगल भी साथ है, बुध भी साथ है, राहु भी साथ है, गुरु भी साथ है। 5 ग्रहों का साथ आपके प्रयासों में है, आपके प्रयत्न में है। सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4थे भाव में चलते हैं। 4थे भाव में आपके शुक्र विराजमान है 2 से 26 तक, 2 तारीख को आएंगे और 26 तारीख तक रहेंगे। निश्चित तौर पे शुक्र जहाँ एक और स्वयं लग्जरी के कारक ग्रह हैं और हमारा 4था भाव भी लग्जरी का होता है, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वो सुख और वैभव को ऐड करेंगे। और इनकम के स्वामी हैं,
तो निश्चित तौर पे जो आपकी इनकम है वो आपके लिए घर पे, मकान पे, घर के सुख साधन पे आप लगाने वाले हैं, मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए, या फिर माँ के ऊपर या अपने निजी परिवार के ऊपर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लगने वाली है। और साथ ही शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इस समय में आप मकान के लिए कर्ज अगर लेना चाहें तो वो मिल भी जाएगा और कर्ज आप ले सकते हैं। इस समय में आप कर्ज से जुड़ सकते हैं और छठे भाव के माध्यम से आपको निश्चित तौर पे कर्ज के माध्यम से आपको घर में सुख सुविधा, लग्जरी के लिए आपको धन की प्राप्ति आपको होगी, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, टीवी हो, कोई भी इस तरह के घर में घरेलू सुख साधन की चीज़ें हों, उसके लिए आपको शुक्र बिल्कुल आपके लिए हरी झंडी देते हैं। शनि विराजमान है। शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, उसके लिए एक ही फंडा याद रखिए कि शनि चाहते हैं कि वहाँ की जिम्मेदारी से आपको बचना नहीं है। अब यहाँ मकान की बात है, घर के सुख की बात है, संसाधन की बात है, लग्जरी की बात है, तो इन बातों से अभी तक आपने चाहे नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन अब शनि चाहते हैं कि इन बातों पे भी आपको ध्यान देना है, यानी इन बातों के लिए भी आपको लगना है, इन बातों के लिए भी आपको एफर्ट लगाना है, यानी प्रयत्न करना है, ये शनि चाहते हैं। और शुक्र उसमें आपको सहयोग कर रहे हैं। तो आपको इस महीने भिड़ना चाहिए, अपने मकान को रिनोवेट करना हो, आपको नई गाड़ी लेना हो, या फिर इस तरह का घर में कोई सुख साधन जुटाना हो, मन की शांति के संबंध में कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल आपको करना चाहिए। ये शनि भी चाहते हैं। हाँ, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तब उस स्थिति में आपको शनि फिर इन्हीं घरेलू एटमॉस्फेयर से, घर के कारणों से, घर के चीज़ों से आपको दुख प्रदान करेंगे। उसके लिए फिर शनि के उपाय में आपको जाना होगा। शनि भगवान को सबसे अच्छा है सरसों का तेल चढ़ाइए शनिवार के दिन, ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कीजिए, गरीब लोगों की सेवा कीजिए, और हनुमान जी की साधना कीजिए, शनि आपके ठीक हो जाएंगे। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ के स्वामी मंगल हैं। यहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल स्वयं पराक्रम में जाके बैठे हैं, यानी इस समय में आपका जो पराक्रम है वो संतान के लिए भी होगा, प्रेम प्रसंग के लिए होगा, कला जगत से आप जुड़ेंगे, और एजुकेशन के लिए आप हायर से हायर, उच्च से उच्च लेवल का पराक्रम करेंगे, करना चाहेंगे। छठे भाव में चलते हैं, यहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, एक स्वयं मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि पराक्रम के भाव से, यानी अब आपका जो पराक्रम है कहीं ना कहीं वो कर्ज लेने से भी जुड़ सकता है, लड़ाई झगड़े को प्रेरित आप हो सकते हैं, क्योंकि मंगल नैसर्गिक कारक हैं लड़ाई झगड़े के, और छठा भाव भी हमारे वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की साधना कीजिएगा, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करके निकलिएगा, अवॉइड कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कभी भी अच्छा नहीं होता। शनि की दृष्टि चाहती है कि जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या सेवा देते हैं, वो अपने काम में और ज़्यादा ध्यान लगाएं, ज़्यादा मेहनत से काम करें। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ गुरु विराजमान है। हमेशा की तरह गुरु जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए कुछ स्थितियां पैदा करेंगे, और ख़ास तौर पे गुरु शुभ ग्रह है, तो जीवन साथी के विचारों में, भाव में थोड़ी सी शुभता आएगी। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के भी थोड़ी शुभता आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं, तो उस स्थिति में भी आप थोड़े से अपने व्यापार के जगह पे आप थोड़े से नैतिक हो जाएंगे, थोड़े शुभ हो जाएंगे, थोड़े पवित्र हो जाएंगे, और अच्छे भावों से घिर जाएंगे, भलाई के मानसिकता से आप काम करेंगे, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि गुरु शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी गुरु शुभ है, विजडम के कारक ग्रह हैं, और आपके लिए आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का सप्तम में बैठ के वापस लग्न को देखने का अर्थ ये है कि आपकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी, आप ज़्यादा बलवान होंगे, और आप कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। और अगर बात हम जीवन साथी और आपके प्लेटफॉर्म पे करें, या आप दोनों के माध्यम की बात करें, तो आप दोनों में आप थोड़े से इस समय में आपकी बातें ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सुनी जाएगी, और आप ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने कामों को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। और आगे चलते हैं, नवम भाव की ओर चलते हैं। नवम भाव में इस समय में केतु विराजमान है, जो कि निश्चित ही आपको चाहते हैं कि आप धर्म कर्म के कामों से जुड़ें, आस्था से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़े, ध्यान प्राणायाम से जुड़ें, योग साधना से जुड़ें। वहीं यहाँ पे 3 ग्रहों की दृष्टि, मंगल की दृष्टि जहाँ एक और आपको भाग्य के लिए कर्मशील बनाती है, सूर्य की दृष्टि आपके पिता के जीवन में बड़े अच्छे अवसर लेके आती है, उनके जीवन में कोई मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलने जैसी घटना हो सकती है, उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो सकता है, और बुध की दृष्टि भी तीसरे भाव से पड़ेगी। तो ये सारे ग्रह जो हैं ये कहीं ना कहीं से आपके सप्तमेश का भाग्य के भाव में दृष्टि डालना, सप्तमेश यानी आपके बुध, और दशमेश भी बुध है,
तो भाग्य आपको साथ देगा, सपोर्ट देगा आपके काम के मामले में, आपके व्यापार के मामले में। बुध निश्चित तौर पे आपके लिए बुध अच्छे साबित होंगे। सूर्य आपको निश्चित ही आपको हायर एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, सूर्य आपको राजतंत्र से जोड़ सकते हैं, सूर्य आपको लंबी विदेश धार्मिक विदेशी लंबी जो धार्मिक यात्राएं होती है, चाहे वो विदेश की भी क्यों ना हो, उससे भी आपको जोड़ सकती है। ये सारे इस समय में आपका भाग्य भी काफ़ी शक्तिशाली और बलवान हो पड़ा है। और आपके कर्म ही से ही तो भाग्य बनता है, क्योंकि कर्म पराक्रम के ठीक सामने आपका भाग्य का भाव होता है। जितना आप पराक्रम करते हैं उसके अगेंस्ट में आपका भाग्य बलवान होता है। 10वें भाव में चलते हैं। शनि की दृष्टि चाहते हैं कि शनि आप अपने कर्मों में, कामों में मेहनत करें। मंगल आपको साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, और निश्चित तौर पे मंगल आपके 12वें के स्वामी भी हैं। तो कुछ खर्च आप इस समय में व्यापार में करेंगे, या व्यापार से जुड़ के कुछ खर्च इस समय में आपको आ सकते हैं। 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेशों से भी आप जुड़ सकते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, आयात निर्यात का काम शुरू कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके कुछ काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी 2 से 26 तारीख तक 4थे भाव से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं से आपके काम में, व्यापार में, वर्किंग क्षेत्र में आपका घर भी इन्वॉल्व होगा। घर से जुड़ के आप कोई काम करना चाहेंगे, या घर किसी तरीके से घर का इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, या घर की प्रॉपर्टी को आप व्यापार में कुछ जोड़ना चाहेंगे, या किसी तरीके से उसका उपयोग करना चाहेंगे, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जैसे आप अपने मकान को गिरवी रख के अपने बिजनेस धंधे के लिए कोई लोन वगैरह ले, ये भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के इस समय में आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत काफ़ी हद तक काम के क्षेत्र में भी लगने वाली है। बृहस्पति की एक बहुत शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, जो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छी बातें लेके आएगी, जिसमें बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, दोस्तों यारों के साथ संबंध अच्छे होंगे और संबंध बढ़ेंगे। सामाजिक जीवन आपका बढ़ेगा, एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात, लाभ प्राप्ति आपकी बढ़ने वाली है। आप जो कर्म करेंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकम हो, ये बृहस्पति सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ पे कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल स्वयं पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो यानी आपका निश्चित ही तौर पे आपका जो पराक्रम है वो कुछ खर्चों से भी आपको जोड़ेगा, लेकिन ये खर्च आपके लिए पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पराक्रम आगे चल के आपको जब फल में कन्वर्ट होगा तो आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए ही थी। कुल मिला के ये महीना आपके लिए शुभ है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।